तो चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी के। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमने यहाँ तक 8 नंबर क्वेश्चन तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें प्लेलिस्ट में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो देखें, प्रश्न संख्या 8 तक हमने करा दिया था। आज देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से। देखें, 9 नंबर में दिया हुआ है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। तो ये 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए उन्होंने गास जो थे, उन्होंने एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये चीज़ें बताया था। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये समांतर माध्य नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया गया है तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, ऐसे है। तो देखो, इसमें दिया हुआ 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या। तो 1 से 10 तक अगर मैं ऐसे संख्या लिखूँ 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट, ये 10 तक है ना बच्चों। ठीक है, धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा? धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 2 4 6 8 और हो जाएगा। बस बच्चों, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कह रहा है ना, तो 1 और 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए देखो कैसे करना होता है। ऐसे लिखेंगे, समांतर माध्य इक्वल टू, ये कितने इसमें 4 पद हैं, एक ऐसे सबको जोड़ेंगे समांतर माध्य में। बहुत आसान तरीका होता है, और जितने पद रहते हैं उतने से कर देते हैं भाग। ठीक है, तो देखो 4 2 6 6 6 12 और 12 8 हो जाएगा बच्चों 20, और 20/4 हो जाएगा। तो इस तरीके जब काटेंगे तो यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समांतर माध्य यहाँ नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर होगा। तो प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग 20 को लगा लोगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या जो AP दिया हुआ है, AP वो दिया हुआ 1/3 और 5/3 है, फिर दिया है 9/3 और दिया हुआ 13/3, ऐसे फिर डॉट डॉट ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ये जो पहला वाला होता है वही प्रथम पद होता है। और क्या हो जाएगा? सार्वंतर D इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रथम पद और सार्वंतर कितना आ गया? 1/3 और 4/3। तो ये जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देखें यहाँ पर 1/3 4/3, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर में देखो, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो यहाँ पर AP हम लिख लेते हैं। ये 12 नंबर में है, जो कि दिया हुआ है 3 8 13 और 18 दिया हुआ डॉट 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 करके ऐसे है। तो कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? इसका मतलब हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है 78, तो हम इसको मान लेंगे कि ये नवा पद क्या है? 78 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना ये नवा पद 78 है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू 78 कर लेंगे। ठीक है, AN इक्वल टू 78। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 3 है, प्रथम पद 3 है, तो इसके जगह पे 3 ऐसे रखो। उसके बाद सार्वंतर निकालना होगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो दूसरा पद 8 माइनस 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 5। तो सार्वंतर कितना आ गया? 5 आ गया।
ठीक है। एन का मान हमें पूछ रहा था तो एन ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन हमने माना 78 और ए हो जाएगा 3 और प्लस एन तो चाहिए इसको ऐसे रखो और डी हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। फिर देखो 78 इसको इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा, एन माइनस 1 और इंटू हो जाएगा 5। 78 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 75, एन माइनस 1 इंटू 5। ऐसे 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे 5 कर लो एन माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो 5 से काटो, 5 के 5 5 25, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 + 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, एन बराबर 16 हो जाएगा। अर्थात क्या होगा 16वां पद कितना होगा 78 होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 16 दे रहा होगा, देखो तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे हमने करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अगले चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा। अगला चैप्टर है बच्चों त्रिभुज। ठीक है, अगला चैप्टर है त्रिभुज 6 नंबर में। तो त्रिभुज को अभी मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। ठीक है, मैं इसके लास्ट में इस त्रिभुज चैप्टर को पढ़ाऊँगा और इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊँगा। इसके बाद जो है जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद 7 चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के हम जो है यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराएंगे। तो देखें 7 चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए और कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक, तो देखें यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पहले देखो। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, जो पड़े पड़े रहा है उसको एक्स अक्ष, जो खड़े खड़े है उसको वाई अक्ष। यहाँ पर होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बच्चों वो 0,0 होता है। ठीक है बच्चों, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,0 होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इधर चतुर्थांश की बात करूँ तो ये वाला दोनों पॉजिटिव होता है चतुर्थांश, ये वाला होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और ये चतुर्थांश दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय कहलाता है, ये तृतीय कहलाता है, ये चतुर्थ कहलाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर ये एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, ये एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो बच्चों वहाँ पर जो वाई की मान होता है वो 0 होता है। अर्थात इस पर कोई मान लो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बच्चों वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो एक्स का निर्देशांक 0 हो जाएगा, अर्थात 0, वाई के रूप में होगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखें एक जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, पहला फार्मूला, जैसे ये दो बिंदु है। ठीक है, ये ए है और ये बी, और यहाँ पर ये निर्देशांक दिया हुआ है, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर दिया हुआ निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, निर्देशांक कैसे दिया हुआ है, तो इसके बीच की दूरी अगर निकालना हो, इसके बीच की दूरी, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी। तो उसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को इस तरीके से भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
तो भी ये सही रहेगा बच्चों, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो भी ये गलत नहीं होता है, ये भी इस पे भी लगता है। तो कोई कोई टीचर ये बताते, कोई टीचर ये बताते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूला लगाओगे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें था, तो ये फार्मूला याद रखना कि कितनी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा नंबर देखो यहाँ पर है, अगर मान लो ये कोई दो बिंदु है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 दिया है, ठीक है। इसका दिया हुआ है x2 y2, ये चीज़ बच्चों दिया हुआ है। अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पर है, अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि ये R है, ठीक है बच्चों, ये R है, ठीक। तो इसका इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो, और ये जो है बच्चों, ये बिंदु इस रेखाखंड को PQ को, ध्यान से देखना, रेखाखंड PQ को M1 अनुपात में और M2 अनुपात में विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। तब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसके लिए फार्मूला देखिए, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा बच्चों, जैसे R x y, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, M1 x2 प्लस हो जाएगा M2 x1 बटे हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे हो जाएगा M1 प्लस M2, ये वाला सूत्र हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला सूत्र हो जाएगा जब कोई एक रेखाखंड दिया हुआ हो और उस पर कोई बिंदु उस रेखाखंड को M1 अनुपात में, M1 और M2 अनुपात में उसको विभाजित कर रहा हो, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक फार्मूला और है जो इस प्रकार से है कि मान लो कोई एक रेखाखंड है PQ और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु मान लेते हैं यस है, ठीक है बच्चों। तो इसका निर्देशांक अगर दिया हुआ है x1 y1 ऐसे दिया हुआ है और x2 y2 ऐसे दिया हो, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अगर ये मध्य बिंदु है तो बच्चों, मध्य बिंदु का मतलब PS और QS बराबर होगा ना, तो इसका निर्देशांक अगर निकालना तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा ऐसे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और कामा y1 प्लस y2/2, ये सूत्र लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सूत्र लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखते हैं। देखें, पहला दिया हुआ है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ये सवाल देखिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। तो प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, जिसमें दिया हुआ है बिंदु, इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ बिंदु ऐसे दिया हुआ है 5,0 है और -12,0 है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो ये, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 ऐसे है। तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी के बीच का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो x2 अगर देखें तो -12 और x1 यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान भी 0 है और अंडर रूट में ऐसे रखेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -17 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर को 0 गायब हो जाएगा। चलो एक बार लिख ही देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो अब खाली -17 का स्क्वायर बचेगा ना, तो -17 और गुणे -17 यही तो होगा, ऐसे होगा -17, ऐसे 2 बार गुणा होगा ना ऐसे। तो देखो इसको जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये स्क्वायर होगा माइनस का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ इसका विकल्प नंबर जो है वो डी वाला विकल्प सही है, ठीक है, ये वाला विकल्प सही है। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ठीक है बच्चों।
मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो देखो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैं बता रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, और यहाँ -6,8 दिया हुआ है। इसके बीच की दूरी का फार्मूला, तो यहाँ पर देखो ये इसको x1 कर लेंगे, y1 x2 y2 ऐसे मान लेंगे। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो देखो x2 - 6,0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर देखो जो -6 - 0, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ऐसे। तो यहाँ पर 36 और 64 हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आ जाएगा 100 का, वो ±10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि दूरी की बात होती है तो दूरी कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए माइनस नगण्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10 मात्रक आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना इसका, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है बिंदु P। तो यहाँ पर बिंदु P की सबसे पहले देखेंगे, अगर x का निर्देशांक लिखना है तो y से देखते हैं, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 की दूरी है 2 मात्रा की। और y का निर्देशांक लिखना है तो x अक्ष से दूरी देखते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। ये नीचे आ रहा है इसलिए निगेटिव, तो यहाँ पर 2, -3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2, -3 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बचे हुए जो है सवाल वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर दीजिए।